बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है lebesgue measure के रिलेटेड। लेट EI be the sequence of measurable sets, then prove that M is countably additive. We have proved earlier that M steric is countably subadditive. We know whatever the condition about M steric is, it will always hold for M. तो अगर M स्टेरिक के लिए काउंटेबली सब एडिटिव की प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो इट मीन्स हम ये समझ सकते हैं कि M के लिए भी काउंटेबली सब एडिटिव की प्रॉपर्टी तो होल्ड हो चुकी है। हमने काउंटेबली एडिटिव बनाना है, यानी कि दरम्यान में इक्वल का जो साइन है वो लेके आना, वो काउंटेबली एडिटिव और सब एडिटिव में डिफरेंस होता है। तो पीछे हमने एक ये भी थ्योरम किया हुआ है कि कोई भी क्लास है, ठीक है, जिसके अंदर जो थे मेजरेबल सेट्स होते हैं, तो वो एक सिग्मा अलजेब्रा उसके ऊपर जो है वो होल्ड कर रहा होता है। तो अगर ये क्लास के एम, आपको पता है कि एम में क्या होते हैं, एम के अंदर कलेक्शन होती है मेजरेबल सेट सबसेट्स की, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि उन सब का अगर डेफिनेशन ऑफ सिग्मा अलजेब्रा, अगर वो सिग्मा अलजेब्रा भी है, तो उस क्लास के ऊपर जब हम सिग्मा अलजेब्रा की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो यू नो कि सिग्मा अलजेब्रा ये कहता है कि आपके अंदर आपके पास पे जितने भी एलिमेंट्स हों उन सबका यूनियन भी उसी सेट में लाई करना चाहिए। तो मैंने कहा कि बाय डेफिनेशन ऑफ सिग्मा अलजेब्रा कि यहाँ पे इसका जो यूनियन होगा, इसके अंदर जो एलिमेंट्स ई आई होंगे वो भी बिलोंग करने चाहिए एम स्टाइलिक से, ठीक है। अगर ये इससे बिलोंग करे, इस मीन कि ये तो सारे सारे मेजरेबल सेट्स हैं, ये तो मेजरेबल सेट्स की कलेक्शन थी, तो ये भी मेजरेबल सेट हुआ। अगर ये मेजरेबल सेट है तो क्या राइट कि इसके ऊपर एम जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। अब पीछे हमने ये भी पढ़ा है कि इसके ऊपर जो मर्जी फंक्शन अप्लाई कर दें, यानी ए के ऊपर सिंपल एम अप्लाई करें, उसका आंसर एम स्टैटिक इक्वल ही आना है। तो हम लिख सकते हैं कि एम जो है यूनियन ऑफ ई आई इक्वल है एम स्टैटिक ऑफ यूनियन ऑफ ई आई, राइट, हमने लिखा। अब एम स्टैटिक ऑफ यू आई ई आई ये तो काउंटेबली सब एडिटिव है, सो अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी ऑफ काउंटेबली सब एडिटिव, उसकी प्रॉपर्टी लेंगे, राइट, और उसकी प्रॉपर्टी से सॉरी फॉर दैट, उसकी प्रॉपर्टी से हमने लिख दिया समेशन आई लेस देन इक्वल्स टू एम स्टैटिक ऑफ ई आई। अब ये वाली चीज़ इसी ये प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई करें तो फिर तो, और समेशन अगर इसके साथ कोई समेशन है तो वो इधर भी आएगा, लेकिन उनके दरम्यान इक्वल है, तो मैंने लिख दिया कि ये चीज़ जो है वो इक्वल है समेशन एम ऑफ ई आई। तो यहाँ से देखें एम ऑफ यू आई ई आई इक्वल आ गया समेशन आई एम ऑफ ई आई, तो ये तो काउंटेबली एडिटिव की प्रॉपर्टी बन गई, सो इट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट आ गया एम इज फाइनाइटली एडिटिव प्रोवाइडेड दैट ई आई आर पेयर वाज डिसजॉइंट। 2.7 लेमा में हमने किया था कि वो इनफाइनाइट के लिए किया था, लेकिन यहाँ पे क्या फाइनाइटली एडिटिव उसने कह दिया। तो इसलिए आपको पता है मैंने वहाँ पे आपको एक फाइनाइटली के लिए करवाया था और एक इनफाइनाइटली के लिए करवाया था, तो उसमें से हम फाइनाइटली वाला पार्ट उठा लेंगे। उसमें हमने ये किया था कि दो डिस्जॉइंट सेट्स बनाए थे, ठीक है, उनके दरम्यान इंटरसेक्शन लिया था, राइट। आपको पता है कि इंटरसेक्शन जब हो तो क्या होता है कि काउंटेबली उसने फाइनाइटली एडिटिव की बात की है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर दो डिसजॉइंट सेट्स हैं यानी उनके अंदर कॉमन कुछ भी नहीं है और इसलिए फिर वो उस केस में ये चीज़ें इक्वल है, तो फिर हम क्या करेंगे कि एम स्टेरिक ऑफ यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन ई आई इज इक्वल टू, इन दोनों से अगर हम इसको जनरल फॉर्म निकालें, अगर इसके अंदर कुछ ऐड करेंगे जो दोनों साइड पर अंदर करेंगे, जैसे यहाँ से ए अगर गायब किया तो हमने ए इंटरसेक्शन दोनों साइड से उठाया, ठीक है। तो हमने ये आ गया यूनियन आई इज इक्वल टू 1 टू एन ई आई एम स्टेरिक ऑफ ई आई, राइट। और ये किसके इक्वल है, इसको हम एम स्टेरिक, आपको पता है कि एम स्टेरिक का कोई भी फंक्शन किसके इक्वल होता है, एम के इक्वल, तो एम स्टेरिक यहाँ पे एम लिख सकती हूँ। बेसिकली मैंने क्या किया कि काउंटेबली सब एडिटिव यानी कि लेबेग आउटर मेजर वाला जो पार्ट है ना, उसकी प्रॉपर्टी को सारा लिखा, सारा आप ऐसे ही करेंगे, इसके सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अब लेबेग आउटर मेजर वाली प्रॉपर्टी सारा, क्योंकि ये थ्योरम उसके लिए भी है, तो वो सारी को उठा के उस पे लिख देंगे ये एम स्टेरिक इक्वल है, तो उसको जो आपके पास क्वेश्चन होगा ना उसी को लिख देंगे तो आपका प्रूव हो जाएगा। जाहिर सी बात है फाइनाइटली एडिटिव के लिए भी प्रूव हो और फाइनाइटली सब एडिटिव के लिए भी। थर्ड में उसने कहा है एम इज काउंटेबली एडिटिव प्रोवाइडेड दैट ई आई आर पेयर वाज डिसजॉइंट। पीछे उसने कहा था फाइनाइटली एडिटिव, इसमें उसने कहा काउंटेबली एडिटिव, ठीक है। अगेन फाइनाइटली एडिटिव था तो यहाँ पे एन कुछ भी नहीं करना, सारा का सारा ऐसे जहाँ जहाँ पे एन है वहाँ वहाँ पे इन्फिनिटी लगाएंगे, ये देख लें जहाँ जहाँ पे एन था वहाँ वहाँ पे इन्फिनिटी लगी और कुछ भी नहीं है, और फिर बाद में मैंने ये लिख दिया कि तो एम के फंक्शन के इक्वल है, सो इट इज प्रूव्ड दैट इट इज काउंटेबली एडिटिव पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट।
अब नेक्स्ट है हमारे पास एम इज़ मोनोटोन, ये भी मैं उसमें करवा चुकी हूँ। तो इसमें हमने चले इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं कि ए और बी क्या है, दो मेजरेबल सेट हैं। तो ए सबसेट है अगर बी का, तो बी को हम लिख सकते हैं यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट्स। कैसे? ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए, तो पूरा बी बन जाएगा बी माइनस ए। इन दोनों के ऊपर मेजर अप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, एम ऑफ बी इज इक्वल टू एम ऑफ ए प्लस एम ऑफ बी माइनस ए। बी माइनस ए को आप निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि बी माइनस ए मेजर होगा ना, वो ग्रेटर देन जीरो ही होगा। तो इसका आंसर जो है वो जाहिर सी बात है पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी के ऊपर तो इफेक्ट नहीं डालेगा। सो राइट कि अगर इसको रिमूव कर दे, अगर 5 जो मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी 2 + 3 के इक्वल है, इनमें से कोई भी एक रिमूव कर दो तो फिर 5 ग्रेटर देन 2 बन जाएगा। ठीक है, अगर 2 रिमूव करोगे फिर भी 5 ग्रेटर देन 3 ही है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप इसको रिमूव कर रहे हैं तो फिर एम ऑफ बी क्या है, ग्रेटर देन एम ऑफ ए है, जिसको या हम ये लिख सकते हैं कि एम ऑफ ए क्या है, लेस देन इक्वल टू एम ऑफ बी। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये तो मोनोटोन की प्रॉपर्टी है, हेंस एम इज मोनोटोन। फिफ्थ प्रॉपर्टी है एम इज ट्रांसलेशन इन वेरिएंट। एम इज ट्रांसलेशन इन वेरिएंट का मतलब है कि आप उसके अंदर वाले फंक्शन में कोई भी चेंजिंग कर दे, फंक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं एम स्टेरिक को ट्रांसलेशन इन वेरिएंट प्रूफ कर चुकी हूँ। सिमिलरली हम करेंगे कि ई प्लस वाई जो है अगर वो मेजरेबल है तो इसका मतलब है इसके ऊपर मेजर अप्लाई करने से भी इसके आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिंस ई इज मेजरेबल वो तो उसने हमें बताया हुआ है, और ई सबसेट है ओ का, और अगर ई सबसेट है ओ का तो अकॉर्डिंग टू द लेबेग आउटर मेजर एम स्टेरिक ऑफ ओ माइनस ई लेस देन किसके होगा, एप्सिलॉन के। ठीक है, सिमिलरली अगर ई सबसेट है होगा तो दोनों साइड पे प्लस वाई भी सबसेट फिर भी अगेन रहेगा, क्योंकि ओ प्लस वाई क्या है, ये तो ओपन सेट्स की कलेक्शन है। अब ओ प्लस वाई, अब मैं ये वाली प्रॉपर्टीज के ऊपर फुलफिल करने लगी। ठीक है, ये है ओ माइनस वाई, मेरे पास यहाँ पे ओ प्लस वाई और ओ की बात की गई है, या ई प्लस वाई ई की बात की गई है, तो मैं लिख देती हूँ ओ प्लस वाई माइनस ई प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पे क्या इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसमें एक्स प्लस वाई के फॉर्म में टर्म होंगे। अब माइनस जब आप करते हैं सेट्स को तो जो आंसर आता है वो इसमें से इंक्लूड कर रहा होता है इसको, तो ये तो माइनस हो गया। सिमिलरली उसने कहा जब ओ प्लस वाई में से माइनस हो गया ई प्लस वाई, इसका मतलब इसके आंसर में ई वाले पार्ट से तो कोई एलिमेंट नहीं होगा। सो एक्स प्लस वाई क्या है, एक्स बिलोंग से करा होगा ओ माइनस ई से, और ओ माइनस ई हम इस एक्स, अगर ये एक्स ओ माइनस ई से बिलोंग कर रहा है तो एक्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना ओ माइनस ई प्लस वाई। तो इसका आंसर इसके ऊपर और इसके ऊपर लेबैग मेजर अप्लाई करूँगी, लेबैग आउटर मेजर, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब एम स्टैटिक तो ट्रांसलेशन वेरिएंट है, अगर ये एम स्टैटिक ट्रांसलेशन वेरिएंट है तो फिर एम भी ट्रांसलेशन इनवेरिएंट होगा, हेंस एम ऑफ ई प्लस वाई इक्वल्स टू एम ऑफ ई। हेंस हमारे जो मेजर लेबैग मेजर थे उसके 5 थ्योरम्स कंप्लीट हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ पॉइंट एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग नहीं से पूछा जा सकता क्योंकि लेबैग आउटर मेजर में और लेबैग मेजर में कोई डिफरेंस नहीं है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम करेंगे कंप्लीट मेजर स्पेस, और उसके रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स है वो हम एक लेक्चर में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।